हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो साथियों, अभी तक हम बताते चले आ रहे हैं कि जो आपके एडेनियम तेज धूप से जल रहे हैं, बर्न हो रहे हैं, या उनके कोडेज जल रहे हैं, या उनके लीव्स मुड़ रहे हैं, या बड्स जो हैं वो बर्न होके गिर रहे हैं, तो आप अपने एडेनियम को शेड में रखें। तो हमने आपको गलत मशवरा नहीं दिया है, ऐसा है, सही है बात कि अगर आप अपने एडेनियम को शेड के अंदर रख देंगे तो आपके एडेनियम की ग्रोथ बहुत ही प्यारी हो जाएगी। तो आपके सामने है, आप देख रहे हैं कि कितनी अच्छी ग्रोथ एडेनियम कर रहे हैं शेड के अंदर रखे हुए। और इसके अंदर शेड में रखने से अगर आपके प्लांट के अंदर बड्स आ रहे हैं तो फ्लावरिंग भी वहाँ इस तरीके से होती रहेगी। तो ये एक ही बड था इसके अंदर, और वो भी देखिए खिल गया है, बहुत ही प्यारा कलर है इसका। तो इस तरीके से आप अपने एडेनियम को शेड के अंदर रखने का अभी तक हम मशवरा देते आप लोगों को चले आ रहे हैं। तो आपके सामने है ग्रोथ कितनी प्यारी हो रही है, और बहुत ही अच्छा यहाँ रिजल्ट इसका निकल रहा है, शेड में रखने का फायदा हो रहा है। तो साथियों, बात सही है कि अगर धूप के अंदर एडेनियम को रखेंगे और तपती हुई धूप है, 40-42 टेम्परेचर होने जा रहा है। मई की आधा महीना ख़त्म हो चुका है और अब कुछ दिन के बाद जून लग जाएगा। तो दिन पे दिन गर्मी बढ़ती चली जा रही है और एडेनियम को काफ़ी नुकसान भी हो रहा है। जिनके खुले में एडेनियम रखे हुए हैं तो वो उनकी ग्रोथ भी रुक जाती है, लीव्स मुड़ जाते हैं और कोडेज जो हैं वो बर्न होने लगते हैं। तो ये इसकी वजह से हमने आप लोगों को बताया कि आप अपने एडेनियम को शेड में रखें। तो शेड में रखने से आपके एडेनियम की ग्रोथ बिल्कुल सही हो जाएगी। और यहाँ रखकर आप इनको फर्टिलाइजर भी दे सकते हैं। मैंने भी दिया इनको फर्टिलाइजर, और उस फर्टिलाइजर की बेस पे ही ये एडेनियम इतनी अच्छी ग्रो कर रहे हैं। इनके लीव्स देखिए आप, कितने चौड़े चौड़े लीव्स हो रहे हैं। और इसके ऊपर देखिए जो आपको काले काले दाग दिख रहे हैं, ये हमने ह्यूमिक एसिड का स्प्रे किया था इसके ऊपर। तो सारे प्लांटों पर ये इस तरीके से आपको काले काले दाग दिखेंगे, तो ह्यूमिक एसिड का स्प्रे किया था। अब उसका नतीजा आपके सामने है कि किस तरीके से एडेनियम हमारे ग्रोथ कर रहे हैं। तो अब तो ये बात हो गई है कि हमने इसलिए ये मशवरा दिया था कि आपके अगर एडेनियम बाहर अच्छी ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, यानी ज़्यादा तेज़ गर्मी में ग्रोथ भी रुक जाती है, ज़्यादा तेज़ गर्मी में एडेनियम की ग्रोथ भी रुक जाती है, बड्स जल जाके गिर जाते हैं और इस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। तो आप उनको शेड में रखें। एक तो ये बात हो गई है, हम इस बात का हमने कई वीडियो बनाकर और आप लोगों को ये बात बताई है। लेकिन हम आज इसका नुकसान भी बताते हैं कि छांव के अंदर रखने से नुकसान क्या है, ये भी हम आपको बताएंगे। क्योंकि ये इंडोर प्लांट तो है नहीं, धूप का प्लांट है और ये रेगिस्तानी प्लांट है। इसको इसीलिए डेजर्ट रोज भी कहा जाता है। तो ये वहाँ किसी किस्म का शेड नहीं होता है और जंगलों में ये बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ करते रहते हैं। तो साथियों, आपका भी अच्छा ग्रोथ कर रहा होगा। लेकिन वो प्लांट जो आपका पुराना प्लांट है, 10-15-20 साल पुराने प्लांट जो हैं, वो खुली धूप में मुस्तकिल रखे रहेंगे तो उनको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। अब इस तरीके के छोटे छोटे जो प्लांट होते हैं वो आपके जो है वो उनको नुकसान ज़्यादा होता है। इनके कोडेज बहुत कच्चे होते हैं और इस वजह से ये जल्दी बर्न हो जाते हैं। ये हमारा पिछली साल ये बर्न हो गया था। इस साल तो मैंने इसकी काफ़ी केयर कर ली, ये बर्न हो गया था तो इस तरीके से सारा हो गया है। तो इस साल तो मैंने इसको सेव कर लिया था, इस वजह से इसमें ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जो पुराने एडेनियम है, यानी उनके अंदर लकड़ी बन जाती है, जब उनके अंदर लकड़ी पैदा हो जाती है तब वो धूप से उनके अंदर कम नुकसान होता है, यानी धूप से वो बर्न नहीं होते हैं और ग्रोथ अच्छी करते रहते हैं। क्योंकि वो एक तरीके से ये रेगिस्तानी प्लांट है, इसको धूप में ही रखना चाहिए वैसे तो। क्योंकि ये इंडोर प्लांट तो है नहीं कि जो हम शेड में इसको रख के और इसको ग्रो करें। तो इस वजह से हमें इसको जब हमारी ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है या बर्न हो रहा है या कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तब तो हम इसको शेड में रखें। और जब ग्रोथ अच्छी होने लगे इस तरीके से जैसे हमारे प्लांटों की होने लगी है, तो इसको अब हम निकाल कर और धूप में रख दें।
नहीं तो यहाँ क्या नुकसान हो जाएगा अगर हमने इसको इसी तरीके से रखा रहने देंगे शेड के अंदर इन प्लांटों को, तो क्या होगा कि ये लेगी होने लगेगा। ये देखिए इस तरीके की इसकी ब्रांचें झुकने लगेंगी और ये लेगी हो जाएगा और उस वजह से एडेनियम हमारा खराब हो जाएगा। क्योंकि जब ये लेगी हो जाएगा इसकी ब्रांचें मोटी नहीं होंगी, ये मोटी ब्रांचें नहीं होंगी, लीव्स चौड़े चौड़े हो जाएंगे, लीव्स में वजन बढ़ जाएगा और ये ब्रांचें जो हैं इस तरीके से झुकने लगेंगी। देखिए इस तरीके की, और इसकी लीव्स मोटी नहीं होगी। धूप के अंदर रखने से आपका प्लांट जो है ब्रांचें होंगी वो काफी हेल्दी और मोटी रहेंगी। वो ग्रोथ तो कम लेगा लेकिन जो ब्रांच होगी वो मोटी हो जाएगी। ये इसकी एक वजह है। तो अब हमारे ये एडेनियम अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। अब हम जो प्लांट हमारे अच्छे ग्रोथ करने लगे हैं तो उनको अब हम धूप के अंदर रख देंगे, ताकि इनको रखे हुए भी कम से कम 15 दिन हो गए हैं। अब 15 दिन में इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होने लगी है। अब हम इनको धूप में रख सकते हैं। तो जब तक आपके प्लांट में ग्रोथ अच्छी नहीं थी तब तक तो सही था शेड के अंदर। अब ग्रोथ अच्छी हो रही है, इसलिए मुझे अब इसको धूप में रखना है। और धूप में रखने से ही अगर आपका फिर ज़्यादा कोई नुकसान हो जाए तो फिर 1-2 दिन के लिए रख देना शेड के अंदर। और फिलहाल आप इसको धूप ज़रूर दिखाइए, क्योंकि धूप के बगैर आपका प्लांट जो है वो लेगी हो जाएगा और काफ़ी ब्रांचें उसकी लंबी लंबी हो जाएंगी। आगे बरसात होने वाली है तो बरसात में और ज़्यादा लंबी होंगी तो एडेनियम का शेप शक्ल सारा बिगड़ जाएगा। इस वजह से आप इसको धूप में रखें। और अब इनकी ग्रोथ तो अच्छी हो ही गई है तो अब इनको ज़रूरत नहीं है। अब इनको खुले धूप में रखें आप अच्छी तरीके से, और वहाँ इसको स्प्रे करते रहें। इसके ऊपर बस स्प्रे, पानी का स्प्रे, सांवर, इस तरीके से आप इसको पानी दीजिए और ये वहाँ बहुत ही अच्छा ग्रो करता रहेगा। तो अब इन प्लांटों को हमने धूप के अंदर रख दिया है। जिनकी ग्रोथ सही होने लगी थी, बहुत अच्छी ग्रोथ होने लगी थी, उनको हमने अब धूप के अंदर रख दिया है सारे प्लांटों को। ये देखिए, और ये यहाँ रह के बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेंगे। क्योंकि अगर हम इनको शेड के अंदर रखा रहने देते, जो इस तरीके से ब्रांचें ये झुकने लगती हैं और ये लेगी हो जाती हैं, काफ़ी लंबी लंबी ब्रांचें हो जाएंगी और वक्त से पहले हो जाएंगी। अभी इनको इतना लंबा ब्रांचों को नहीं होना चाहिए, क्योंकि आने वाली बरसात के टाइम पे ये ब्रांचें और लंबी होंगी, तब हमारा प्लांट जो है बहुत ही ख़राब लगने लगेगा। अब ये जो प्लांट देखिए आप, इसकी ब्रांचें तो काफ़ी हैं, ये हमने प्रून नहीं किया था, लेकिन ब्रांचें भी पतली हैं, लेकिन धूप में है मुस्तकिल मैंने इसी वजह से रखा हुआ है, क्योंकि ये जो है इसकी ब्रांचें लेगी नहीं हो। इस वजह से मैंने इस प्लांट को धूप में रखा है, क्योंकि ये हमने प्रून नहीं करा था और ये बहुत ही अच्छा ग्रो भी कर रहा है। तो कोई ऐसी बात नहीं है कि उन प्लांटों को ही आप शेड के अंदर रखें जिनकी ग्रोथ बहुत ही हल्की और ना के बराबर हो रही है। तो अब यहाँ जितने जितने प्लांट हमारे वहाँ सही ग्रोथ करने लगे थे, उन सबको हमने यहाँ उठा के रख दिया है। अब यहाँ सारे प्लांट हमारे बढ़िया चल रहे हैं। बस क्या काम करना होता है कि इनके ऊपर आप स्प्रे कर दें या सावर कर दें, और सावर करते रहेंगे तो आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती रहेगी। कोई भी प्लांट जो है ख़राब ग्रोथ नहीं करेगा। और इन प्लांटों को धूप भी चाहिए है, क्योंकि ये इंडोर प्लांट नहीं है, इस वजह से इन प्लांटों को धूप भी बहुत तेज़ चाहिए होती है। लेकिन जब आपका कोई कोडेस में गड़बड़ होने लगे तो उस प्लांट को, या ग्रोथ रुक जाए तो उस प्लांट को आप शेड के अंदर रखें। बाकी प्लांट जो अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं उनको आप उठाकर धूप में रख दें। आप अपने प्लांट को लेगी होने से। साथियों, अब हमारी एक ये प्लांट था, इसके अंदर पता नहीं पानी रुक गया कैसे, ये ब्रांच का ऊपर क्या सारे लीफ जो हैं वो सूख गए हैं, तो इनको हम प्रून कर देंगे। नहीं तो ये नीचे तक सारा फंगस लगती चली जाएगी और पूरे प्लांट को ये गला के रख देगी। तो इसको हम प्रून कर देंगे इस तरीके से, और प्रून करने के बाद में हम इसके ऊपर फंगिसाइड लगा देते हैं, ताकि ये हमारा प्लांट जो है वो खराब ना हो। नहीं तो ये नीचे तक फंगस को लगा देता है और इसके ऊपर इस तरीके से फंगिसाइड लगा दें, नहीं तो ये पूरा प्लांट को नीचे तक फंगस को ले जाता है और पूरे प्लांट को गला देता है। इस तरीके से करना ये बहुत जरूरी है। जिस ब्रांच में भी कोई गड़बड़ देखें आप, उसको फौरन निकाल के और उसमें फंगिसाइड लगा के। और अब एक बहुत जरूरी बात आपसे करते हैं कि एडेनियम को अब धूप के अंदर, जब धूप में काफी तेजी हो जाए और आपकी जो पोट है उसकी सॉइल गर्म हो जाए, ऐसे पीरियड में आप एडेनियम को पानी न दें। क्योंकि जब सॉइल गर्म होती है उस टाइम पे अगर आपने पानी दे दिया तो क्या होगा कि पोट के अंदर स्टीम बन जाएगी, और वो स्टीम जो है वो आपके रूट को गला देगी, एडेनियम के रूट को यानी गला देगी, और उससे एडेनियम को मरने का खतरा है। तो आप जब भी पानी दें
तो वो सुबह के टाइम पे दे या फिर रात को 7-8 बजे दें, जब सॉइल ठंडी हो जाए गमले की। जब गमले की सॉइल ठंडी हो जाए उस पीरियड में आप पानी दें तो ज़्यादा सही रहेगा। और जो स्प्रे वगैरह है, शावर है, तो ये आप भी सुबह के टाइम पे देंगे, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 8 बज जाए 9 बज जाए। 9 बजे तक धूप में इतनी तेज़ी नहीं होती है, तो इस टाइम पे अगर आप शावर करते हैं तो अडेनियम को कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, ये 2-2:30 बजे बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है और गमले गर्म हो जाते हैं, इसकी सॉइल गर्म होती है। उस टाइम पे अगर आप पानी डालेंगे तो पानी अंदर जाके गमले के अंदर एक भाप बना देगा, स्टीम बना देगा, और वो स्टीम से जड़ें जो हैं गलने लगेंगी और उससे आपका अडेनियम मर जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी बात थी, इस बात का पूरा ध्यान रखें। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा? आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।